बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल जारी है। ना ही वो कायदीन जो कि जेलों में हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद हुई हैं, इंतकाम बंद हुआ है, बल्कि वो भी जो कि बाहर हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी काबिल मुआफ़ी नहीं है। उनके खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ, फस्तायत, डिक्टेटरशिप और हर तरह की गैर आइनी गैर कानूनी प्रेशर उस पर चल रहा है और डाला जा रहा है और उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। लेकिन मसला यही है कि पाकिस्तान के अवाम, और वो 2-4-6 लाख नहीं बल्कि 2-4-6 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, और 70% पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ अप्रोच रखते हैं, मुख्तलिफ सोच रखते हैं। उनकी सोच जमहूरियत पर मबनी है, आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, लेकिन इन आवाज़ों को दबाया जा रहा है और मुसलसल दबाने की कोशिश की जा रही है। आज एक और एक्ट किया गया है और आज एक निगरान हुकूमत ने JIT तश्कील दी है। बहुत अच्छी बात है, JIT तश्कील देनी चाहिए। इदारों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, कोई झूठी बातें नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसको हर जी शऊर और आइन और कानून को मानने वाला हर शख्स जो है वो इसको अच्छा समझता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये अक्रॉस द बोर्ड हो, सबके लिए हो। सिर्फ एक जमात या एक सोच को क्रश करने के लिए ये काम नहीं होना चाहिए। और अक्रॉस द बोर्ड होगा तो इसका फायदा होगा, अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये मेरे सामने एक नोटिफिकेशन पड़ा है, नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने जारी किया है और इसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA कन्वीनर हैं, मेंबर इसमें हैं जी IB के मेंबर हैं ग्रेड 20 और ISI ग्रेड 20, DIG ICT पुलिस इसमें होंगे और एक नुमाइंदा PTA का होगा, वो भी ग्रेड 20 का होगा। और अगर कोई और मेंबर लेना होगा तो वो भी लिया जा सकेगा। इसके जिम्मे जो TORs हैं वो जिम्मे लगाया गया है कि जी इस बात का तयन करें कि ऑनरेबल जजेस के खिलाफ कौन कैंपेन चला रहा है और इसके पीछे कौन है। और ख़ास तौर पे इसमें जिक्र किया है कि ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अभी कुछ ही अर्सा पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोई फैसला आता है, जब स्टे दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, तो पेशावर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को क्या कुछ नहीं कहा गया, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को क्या कुछ नहीं कहा गया और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को क्या कुछ नहीं कहा गया। जहां जहां से रिलीफ मिलता है, कोई हल्की फुल्की सी आवाज आती है, उन जजेस को रगेदा जाता है, उनके खिलाफ कंपेन चलाई जाती है और बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में चलाई जाती है। और न सिर्फ सरकारी सरपरस्ती में बल्कि इसमें PDM, लाडला कंपनी सब इसमें बराबर के शरीक होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसें पड़ी हैं, मीडिया टॉक्स पड़ी हैं, जल्द से जुलूसों में तकरीरें पड़ी हैं और अभी कुछ ही अर्सा पहले इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेड जोन में बाकायदा तौर पे सरकार की सरपरस्ती में एक बहुत बड़ा जत्था आया था, सरकार की सरपरस्ती में आया और उन्होंने आके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे। उस वक्त जो बेंच सुन रहा था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा गया। और फिर जस्टिस नकवी साहब के बारे में, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बारे में, जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में, जस्टिस कोसा साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। तो सवाल यह है कि क्या उन सब के खिलाफ, उन तमाम अनासर के खिलाफ ये JIT काम करेगी या फिर सिर्फ महज एक मकसद के लिए ये JIT तश्कील दी गई है और उस मकसद को पूरा करने के अलावा इसका कोई काम नहीं होगा। तो लिहाजा ये जरूरी है कि इसमें तमाम के तमाम जो है वो इसका दायरा कार अगर बढ़ा दिया जाए तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है, ताकि ये एक ही दफा ये मसला हल हो जाए। उसकी वजह यह है कि फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसको तमाम आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन, इंसानी हकूक की तंजीमें और तमाम के तमाम लोग, दानिश्वर, आलमी ज़राए अबलाग भी और मुकामी भी, सब के सब उस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्योंकि उस फैसले के नतीजे में एक बहुत बड़ी सियासी जमात
को महरूम कर दिया गया, पाकिस्तान के अवाम को उनसे आर्टिकल 17 छीन लिया गया है और ये आर्टिकल 17 का कत्ल करार दिया जा रहा है इस फैसले को। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि इंतहाई सीजन जो वकला हैं वो कह रहे हैं। मैं आपको फैसल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूं। उन्होंने 5 पॉइंट्स का जिक्र किया है बड़े नपे तुले अंदाज में, और फैसल सिद्दीकी साहब का कोई पॉलिटिकल कोई एंगल नहीं है, वो एक प्रोफेशनल एडवोकेट हैं, सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं। जरा उनकी गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद फिर आगे बात को बढ़ाते हैं कि आखिर ये GIT से क्या हासिल हो सकेगा और क्योंकि तनकीद कौन सी हो रही है। बिल्कुल जो तजावुज हदूद से तजावुज है उसका होना चाहिए, लेकिन मसला यह है कि यहाँ पे तो जजेस के गिरेबान फाड़ने तक की बात की गई, उनकी वीडियोस चलाई गई, उनकी ऑडियोस चलाई गई और भरे जलसों में, और सिटिंग जजेस की, सिटिंग जर्नैलों की, सिटिंग आर्मी चीफ की, सिटिंग DGISI की, लेकिन कानून भी खामोश रहा, आंखें भी बंद रहीं, कान भी बंद रहे और उनको खुली छुट्टी दी गई। और अब भी उनको खुली छुट्टी है, लेकिन जो आईनी और कानून के हदूद में रहकर तनकीद कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक बड़ा स्क्रिप्ट है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो एक लाडला कंपनी के लिए करवाए जाए, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है, मौलाना साहब भी कह रहे हैं, बाकी सारी सियासी जमातें कह रही हैं कि ये सिर्फ सारा स्टेज जो है ये तैयार किया जा रहा है एक लाडला कंपनी के लिए कि उसको इख्तदार प्लेट में रखकर देना है, और उसके बाद उन्होंने करना क्या है ये नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से फैसिलिटेशन जो है उनकी की जा रही है वो तो सारी दुनिया देख रही है, और सिर्फ हम नहीं बल्कि अब तो आलमी मीडिया भी एक एक नुक्ते पर पॉइंट आउट कर रहा है। पहले जरा फैसल सिद्दीकी साहब को सुनवाते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला क्या है। दिस इज एन इनडिफेंसिबल डिसीजन। अगर आप चाहेंगी तो इसमें 5 बुनियादी रीजंस हैं, मैं एक एक करके बता सकता हूं। बुनियादी तौर पे 5 रीजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट देता है। पहली चीज वो ये कहते हैं कि भाई ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, ये पेशावर क्यों चले गए। ये एक सेटल्ड बात है कि जब आप 2 कोर्ट्स में एक फैसले को चैलेंज कर सकते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप किस कोर्ट में जाते हैं। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि आप तो पहले लाहौर हाई कोर्ट गए थे, वहां पिटीशन पेंडिंग थी। भाई उस लाहौर हाई कोर्ट के बाद ये पहले पेशावर, उसके बाद पेशावर गए थे। पेशावर ने डायरेक्शंस दी ECP को कि वो ये फैसला करे इस पे, और जब वो फैसला आ गया तो वो दोबारा पेशावर चले गए। तो सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं कि आपने जो इससे पहले पिटीशन फाइल की होती है वो जिस कोर्ट में की होती है वहां आप जाते हैं, और इससे पहले वाली पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट की रिपीटेड जजमेंट। सेकंड रीजन वो ये देते हैं कि भाई कोई प्रूफ नहीं दे सकी वकला जो थे PTI के, विक्टिमाइजेशन हो रही थी PTI की, इसलिए इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, क्योंकि ये इलेक्शन का मामला तो उनके दौर में उठा था और 13 और पार्टी से सिंबल ले लिया गया। अब जो पाकिस्तान में या तो रहता नहीं है पिछले साल से, वही ये कह सकता है कि PTI की विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही है और उसने आंखें बंद की हुई हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि भाई अगर विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड के फैसले में PTI के हक में क्यों डिसाइड किया। तीसरी जो बात है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं। भाई ये तो इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए। उन्होंने कहा हुए हैं लेकिन इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर रहा। फिर ये कहा कि जी नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिए इन 14 लोगों को जो कंप्लेनेंट थे। ये तो ECP ने भी अब फाइंडिंग नहीं दी है, ये इशू ही नहीं था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए झगड़ा ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 2015 के अंडर ये पावर नहीं है कि वो इलेक्शन सिंबल डिनाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है ये झगड़ा था। अब इलेक्शन कमीशन के पास जो पेशावर हाईकोर्ट ने कहा था वो ये कहा था कि कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो ये देखे कि इलेक्शन ये सही हुए थे या गलत हुए थे, ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं। वो ये डिनायल ऑफ सिंबल का इशू जब अराइज होता है जब कोई इलेक्शन ही ना करवाए और सर्टिफिकेट ना दे, फिर बिल्कुल आप सिंबल ना दे। जिस तरह आप डिस्क्वालिफिकेशन देखे जी के
कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑन द ग्राउंड के जी उसकी कन्विक्शन हो गई है करप्शन के लिए। अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देखता है कन्विक्शन हुई है नहीं हुई है, वो ये थोड़ी देखता है सही हुई है गलत हुई। तो इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ ये पावर था कि वो देखे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए या नहीं हुए, गलत हुए सही हुए, ये सिविल कोर्ट जाके डिसाइड करेगा। देखिए इस जजमेंट में मेन मसला ये है कि पूरा जजमेंट बेस्ड है हाइपर टेक्निकलिटीज के ऊपर, और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इसमें बड़ी रिजेम्बलेंस है विद द तमीजुद्दीन केस। तमीजुद्दीन केस में भी जस्टिस मुनीर ने एक हाइपर टेक्निकलिटी पे कि गवर्नर जनरल ने असेंट नहीं दी थी उस कानून पे जिसके अंडर ये केस फाइल हुआ है, इस मुल्क की डेमोक्रेटिक तारीख जो है उसको तबाह कर दिया। और ये भी फैसला उसी तरह है, ये अगर रह गया हमारी जजमेंट बुक्स पे तो ये सिर्फ तबाही है। एंड सैडली इस जजमेंट ने ये प्रूव किया है कि जो जस्टिस मुनीर की गोस्ट है वो बड़ी अलाइव है और किकिंग है। जस्टिस मुनीर की जो बदरूह है वो अलाइव है और मौजूद है, ये फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, सीनियर मोस्ट कानूनदान। और ये इस तरह की आवाजें हर जगह से आ रही हैं और हर कानूनदान जो जी शऊर कानूनदान है, आइन को समझता है, बुनियादी इंसानी हकूक को समझता है, वो ये बात कर रहा है। अब आते हैं इमरान खान साहब का नुक्ता नजर क्या है जुडिशरी के बारे में, वो एक मुख्तसर वो जरा सुन लीजिए। जो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ, मैं जिससे जंग नहीं लड़नी वो पाकिस्तान की अदलिया, जिससे जंग नहीं लड़नी वो पाकिस्तान की अदलिया है, माफिया के साथ जंग लड़ रहा हूं। तो इमरान खान साहब तो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, और हम भी यही कहते हैं, और तमाम जितने भी लाइक माइंडेड है वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो जनाब सुप्रीम कोर्ट को धमकियां ही धमकियां हैं, और धमकियों के अलावा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को माफ नहीं किया, जजेस को माफ नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक दफा हमला और दूसरी दफा बाहर आकर बैठ गए कि आपने फैसला नहीं देना कि 14 मई को इंतखाबात होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के। तो सिचुएशन इस वक्त ये है। तो मामला सिर्फ सिंपल सी बात है कि एक तरफ आप बिल्कुल खुली छुट्टी और आंखें बंद कान बंद सब कुछ, और दूसरी जानिब एक गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला आया है, और उस पे सब के सब बुनियादी इंसानी हकूक उसमें न सिर्फ मुतासर हुए बल्कि किल हुए हैं, और सब के सब जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। तमाम वकला कम्युनिटी इस उनको छोड़ के जो कि सरकार के जेर ताबे हैं और वो उस एजेंडे का हिस्सा हैं। आज कुछ वकला आए और वो उस एजेंडे का जो हिस्सा हैं वो भी इस गैर आईनी और गैर कानूनी फैसले को डिफेंड कर रहे थे, जबकि हकीकत है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस पे कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर कल्ब हुसैन इस पे कर चुके हैं, और बुनियादी इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो इसको डिस्करेज कर रही हैं, डिस्करेज नहीं बल्कि मुस्तरद कर रही हैं। ये सब का सब हो रहा है, लेकिन एक तरफ आंखें बंद और दूसरी तरफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला जारी। ये मेरा ख्याल है नहीं होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।